नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। भाजपा नेत्री और पूर्व लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन ने नेताओं के बेटों को टिकट देने के सवाल पर कहा कि जो काबिल है उसे टिकट जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो नेता पुत्र ही क्यों न हो। काबिलियत रखने और सीट जीतने वालों को टिकट मिलना चाहिए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सीधे तौर पर कहा कि नेता पुत्र होने से कोई काबिल नहीं होता, लेकिन जो काबिल व्यक्ति है और वह नेता पुत्र है तो उसे टिकट जरूर देना चाहिए, क्योंकि काबिलियत से ही वह चुनाव जीत सकता है। और बीजेपी जैसे बड़े संगठन में कई दावेदार एक ही सीट पर है। यह इसी कारण है कि जब कोई विस्तृत पार्टी होती है तो उसमें सब लोग जुड़ते हैं और टिकट की दावेदारी पेश करते हैं। वहीं संगठन टिकट सिर्फ काबिल लोगों को ही देता है। बात रही नेता पुत्र की, तो यदि वो काबिल है और सीट जीत सकता है तो टिकट जरूर मिलना चाहिए। नहीं, देखो, आप देने वाले हो तो बोलूंगी। मैंने तो कभी जिंदगी में मेरा टिकट नहीं मांगा, तो क्या बता। और अभी तक मांगा होता तो क्या बेटे को नहीं मिलता? आपको लगता है ताई इतनी गरीबी थी क्या? महामंत्री मैं भी थी, राष्ट्रीय महामंत्री, कभी आपको याद हो नहीं हो, मैंने जताया नहीं, मगर थी। राष्ट्रीय मंत्री थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, कई प्रदेशों की प्रभारी रही, गुजरात की प्रभारी रही, झारखंड की प्रभारी रही, अपने तरीके से काम किया। तो इसलिए आपके बोलने से मिलता हो तो मैं आपको मिलने आ जाऊँ, मगर गारंटी दे दो, फिर बोलूं, फिर मेरे पास और भी लिस्ट है लोगों की, उनको भी आपको थमा दूंगा। व्यक्तिगत राय क्या है आपकी? बात की आपकी नेता पुत्रों को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मैं शुरू से एक ही बात करती हूँ, जो काबिल है, जो जीत सकता है, उसको देना चाहिए, उसको नकारना नहीं है। वो ये है इसलिए मत नकारो, वो है इसलिए नहीं। अगर वो जीत सकता है, अगर वो पार्टी का काम करता है तो देना चाहिए। इसके नेता पुत्र करके नकारो मत, मगर नेता पुत्र करके कुछ नहीं होते हुए देव भी मत। दोनों बातें मेरी छापो कि नेता का पुत्र है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, दे दिया क्योंकि मेरा पुत्र है, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा पुत्र है, काबिल है, तो देवोगे नहीं, ऐसा भी है। ये दोनों मेरी बोलने के टिकट की मारामारी है। 2018 से ज्यादा आप दावेदार और ज्यादा नजर आ रहे हैं। मशक्कत है पार्टी के सामने, किसे दे किसे मनाए, बड़ी दिक्कत है। देखो, एक नंबर विधानसभा में बहुत से दावेदार भी नजर आ रहे हैं। क्या होता है, जब बढ़ता जाता है ना कारवा, तो ये दिक्कत आना है। पहले बात ये होती थी, अरे यार कभी ये जनसंघ जीतता ही नहीं, तो घर जा के अरे चल भाई तू लड़, चल होता। ये मनुष्य का स्वभाव है, मगर जो संगठन चलाता है, इसलिए वो उसको पहली दृष्टि से देखना है कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। और जैसे माँ समझती है ना, ये 2 लड्डू पचा सकता है तो उस बेटे को 2 लड्डू खाने देती है। उसको लगता ही नहीं ये बेटा नहीं, उसको तो अभी थोड़ी गुड़ और रोटी ही पचने दो। ये मैं माँ मुझसे समझती हूँ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आज पत्रकारों से रूबरू हुई, जहां उन्होंने 26 विपक्ष दलों के एक होने के सवाल पर कहा कि ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा पहलवान अकेला दिखता है तो सभी को लगता है कि मिलकर मारो, लेकिन मारने वालों के हाथों में ताकत भी होना जरूरी है। और दूसरी बात ऐसी है कि पहले वह एक दूसरे को हराने में ताकत लगाएंगे और तय करेंगे कि वह पहलवान कौन है, और यह चलता रहेगा और यह होना भी चाहिए। सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रजातंत्र में विपक्ष भी ताकतवर होना चाहिए और आज वह एकत्रित हो रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आज एकत्रित तो हो रहे हैं केवल मोदी को हराने के लिए, और मैं यह चाहती हूं कि सभी दल ऐसे ही एकत्रित रहो और एक विचार से चलो अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, तब हम मानेंगे विपक्ष ताकतवर है। कुल मिलाकर सुमित्रा महाजन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकतवर पहलवान की संज्ञा दी। अच्छा, देखो ऐसा होता है ना कि जो सबसे बड़ा पहलवान अकेला दिखता है तो सब लगता है मिल करके मारो, मगर मारने वालों के भी हाथ में ताकत तो होना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है, पहले वो आपस में ही कल एक दूसरे को करेंगे, क्योंकि तय ही नहीं उनका पहलवान को दे। तो ये चलता रहता है यार, होना भी चाहिए। और मैं बताती हूँ कि प्रजातंत्र में विपक्ष भी ताकतवर होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो एकत्रित हो रहे हैं, बहुत अच्छी, मगर मैं चाहूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी, आज एकत्रित तो हो रहे हैं केवल मोदी को हराने, मगर ऐसे ही एकत्रित रहो, एक विचार से चलो,
अपने देश को ऊंचा उठाने में, तब हम मानेंगे विपक्ष ताकतवर। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।